मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरी शादी एक आम से मजदूर के साथ कर दी। लेकिन जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं इसके लिए बहुत ही अमीर लड़का ढूंढूंगी। बेटी की शादी के बाद जब भी मैं अपनी बेटी से मिलने जाती तो मेरा दामाद कहता कि वो घर पे नहीं है और मुझे वापस भेज देता। एक रोज बेटी की पड़ोसन ने बोला, तुमने अपनी बेटी पर बहुत जुल्म किया है। अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो आधी रात को बेटी से मिलने आ जाना। मैं रात को भेस बदल कर बेटी के घर चली गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि कुछ लड़के मेरी बेटी के साथ। मेरा नाम सादिया है, मेरी उम्र 50 साल है। मैं अपने घर की सबसे खूबसूरत औरत थी। मेरे अब्बा ने मेरी शादी मेरी छोटी सी उम्र में कर दी थी क्योंकि अब्बा के खानदान में सबकी नजर मुझ पर थी। लेकिन मेरे अब्बा मेरी शादी अपने खानदान में नहीं करना चाहते थे। मेरे अब्बा ने मेरी शादी की। मेरा शोहर एक गरीब मजदूर था, लेकिन मैंने कभी भी इसके काम को लेकर इससे बुरा भला नहीं कहा था। हमेशा इसका साथ दिया था, इसके साथ मिलकर रिस्क कमाने लगी, लेकिन कभी भी इसे ताने नहीं दिया था। मैं भी अपने शोहर के साथ मजदूरों की तरह काम करने लग गई। मेरा शोहर मुझसे बेहद प्यार करता था, मगर जब भूख से पेट अंदर जाने लगे तो खाली मोहब्बत पेट नहीं भरती। हमारी शादी को 4 साल का अरसा गुजर गया था, मगर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं हमेशा अल्लाह से बेटा मांगती थी, हमेशा बेटी मांगने से डरती थी कि जो नसीब मेरे थे कहीं मेरी बेटी के भी वैसे नसीब ना हो। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की मजदूरी में अपना रंग तक काला कर चुकी थी। शादी के 4 साल बाद मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। मेरा शोहर तो बहुत खुश हुआ, मगर मैं बहुत परेशान रहती थी कि अगर बेटी हुई तो क्या करूंगी। असल में बेटियों से डर नहीं लगता, डर इनके नसीबों से लगता है, इनके आने वाले मुस्तकबिल से लगता है, डर इसके हम सफर से लगता है। बेटियां लाडली होती हैं, इनको अल्लाह से मांगना जितना मुश्किल है इससे कहीं ज्यादा मुश्किल इनको पालना और फिर इनको दूसरे हाथों में थमा देना होता है। बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, बागों का वो फूल होती हैं जिसके बगैर बगीचा बंजर लगता है, लेकिन जब अपना वक्त बुरा हो तो ये सब बातें बस किताबों में ही अच्छी लगती हैं। मैं भी हकीकत पसंद थी, लेकिन कभी कभी अपने हालात से इस कदर मायूस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम पर आने वाला वक्त बुरा ही होगा। हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और फिर हमें वही मिलता है जिसका हमने गुमान किया होता है। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मेरी बेटी भी मेरी तरह बेहद खूबसूरत थी। मेरा शोहर तो बहुत खुश था अपनी बेटी को देखकर, मगर मैंने इस मासूम तितली की तरफ देखा तक नहीं था। मेरे शोहर ने मुझे बहुत समझाया कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, मगर तुम क्यों खुश नहीं हो। लेकिन मैं इनको ये नहीं कह पाती थी कि मैं अपनी बेटी को इसके शोहर के साथ मजदूरी करके बर्बाद होते नहीं देख सकती। वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई। बड़ी बेटी की पैदाइश के बाद अल्लाह ने मुझे फिर से एक बेटी से नवाजा। शायद अल्लाह ने मुझे बेटी अता करके आजमाया था कि मैं इसकी अता पर क्या करती हूँ। दूसरी बेटी की मर्तबा में कुछ संभल गई थी, लेकिन मेरी बड़ी बेटी और मेरे दरमियान जो फासले कायम हो गए थे वो अब तक कायम थे। वो मुझसे खिंची रहती थी, मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करती थी। अक्सर मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि मैंने अपनी फूल जैसी बेटी की शख्सियत बिगाड़ कर रख दी, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था। मैं अपनी बेटी को चट्टान बनाना चाहती थी ताकि कल को अगर इसे किसी मुश्किल का सामना करना भी पड़े तो वो कभी भी गिरे ना, जिसमें मैं किसी हद तक कामयाब हो गई थी। मैंने और मेरे शौहर ने हमारी बेटियों की जहां तक हो सकता था तमाम ख्वाहिशात पूरी की थी। मैं हर वक्त अपनी बेटियों के नसीब के लिए दुआ गो रहती थी। एक रोज मैं सख्त बुखार की वजह से मजदूरी पे ना जा सकी। मेरी छोटी बेटी को तो मेरा मजदूरी में जाना कभी पसंद ही नहीं था, क्योंकि जहां मैं काम करती थी वहां के लोग हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करते थे और मुझे बुरी नजरों से देखते थे। मेरी बड़ी बेटी हमेशा कहती कि मैं आपकी जगह चली जाया करूंगी। इसकी कही गई बात पर मैं एकदम दहल जाती और हमेशा मुंह से निकलता कि अल्लाह ना करे कभी तुम्हें ऐसी जगह पर जाना पड़े। ये बात हकीकत थी कि मेरे शौहर ने चाहे सख्त मेहनत की थी, मगर कभी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की थी। मेरी छोटी बेटी अक्सर कहती कि अल्लाह पाक हम दोनों बहनों को इखलाकी तौर पर अब्बा जैसा शौहर दे, जिस पर मैं मुस्कुरा देती। मेरी बेटी जवान हुई तो इसकी शादी के लिए कई रिश्ते आने लगे, मगर मैं अपने अब्बा की तरह जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मगर मैं अपने अब्बा की तरह अपनी बेटी को किसी के भी हाथ भी नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगी जहां इसको दुनिया की हर आसाइश दी जाए, इसको कभी किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। जो जिंदगी मैंने गुजारी कभी मेरी बेटी को ना मिले। मेरे हालात ने मुझे इतना मायूस कर दिया था कि मैंने कम तनख्वाह वाले बहुत अच्छे रिश्ते भी
ठुकरा दिए। कुछ तो बार बार मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे मगर मैं हमेशा इनकार कर देती। इस दौरान एक रोज मेरा शौहर मजदूरी पे गया, लेकिन रात होने पर भी जब वापस ना आया तो मैंने अपने साथ काम करने वाले मजदूर भाई से अपने शौहर के बारे में पूछा। लेकिन इसकी बात सुनकर मेरे जान लबों पर आ गई जब इसने कहा कि मेरा शौहर तो कब से घर के लिए निकल आया है, मगर इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरे एकदम होश उड़ गए। मैं जल्दी से अपनी हालत का ख्याल किए बगैर अपने शौहर को देखने के लिए निकल पड़ी। मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ थी, मगर इस वक्त मुझे बस अपने शौहर की फिक्र थी। हर जगह तलाश कर लेने के बाद भी मेरा शौहर जब ना मिला तो मैं रोती हुई घर वापस लौट आई। रात ऐसे ही जाग कर काटी। पेशानी से बुरा हाल था, खुली फिजा में भी घुटन महसूस हो रही थी। अगली सुबह फजर का वक्त था जब एकदम दरवाजा जोर से बजने लगा। मैं जल्दी से उठी और आंसू साफ करती दरवाजे पे गई, लेकिन पूछने पर कि कौन है, बाहर से किसी गैर मर्द की आवाज आई और वो बोला कि तुम्हारे शौहर के बारे में बताने आया हूँ। मैंने आओ देखा ना ताओ और झट से दरवाजा खोल दिया, लेकिन इस आदमी के पीछे एक सफेद रंग के कपड़े में लिपटा वजूद मेरी जान लेने के लिए काफी था। मैं तो पथराई आंखों से इस सफेद कपड़े को देख रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने आंसू से भरी आंखों से जैसे ही इस गैर मर्द की तरफ देखा तो इसकी अगली बात ने तो मेरी रूह मेरे जिस्म से खींच ली जब इसने बताया कि मेरा शौहर का इंतकाल हो गया है और मेरे शौहर का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ था। सारी रात अस्पताल में रहने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी की जंग हार बैठे हैं। मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स को सुबह ही तो ठीक से भेजा था, आखिर इसको ऐसा क्या हो गया कि वो दिल ही हार बैठे। घर में तो जैसे कोहराम मच गया था। मेरी बेटियां तो भागती हुई आई और अपने बाप के साथ लिपट गई। पूरा गांव मेरे शौहर के जनाजे में इकट्ठा हो गया। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी बाकी ना रही थी कि मैं अपने शौहर का चेहरा तक देख लूं। मेरा शौहर जैसा भी था अपनी बेटियों पर जान छिड़कता था। मेरी छोटी बेटी जो बलक बलक कर रो रही थी, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा था। मेरी बड़ी बेटी बहुत हौसले के साथ कभी मुझे तो कभी अपनी बहन को संभाल रही थी। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने शौहर के बगैर अपना घर कैसे संभालूंगी, अपनी दो जवान बेटियों को कैसे ब्याऊंगी। जनाजा उठाया गया तो मेरा जैसा घर ही वीरान हो गया। इस रोज इस बात का एहसास हुआ कि मेरा शौहर बेशक कम आमदनी के साथ भी गुजारा कर लेता था, मगर रौनक इसके साथ ही मेरे घर में थी। शौहर का साया सर से उठा तो मुआशरे की समझ आई कि जो एक मुहाफिज के साथ मुआशरा दिखाई देता है, दर हकीकत वो एक धोखा होता है। असलियत तो उस वक्त नजर आती है जब आपके सर से छांव छीन ली जाए, जब आप कड़कती धूप में आ जाएं। शौहर के मरने के बाद मैं इद्दत में आ गई। घर का सारा काम मेरी बेटी करती है। कभी जिसे घर से बाहर नहीं निकाला था, अब इसके अलावा कोई घर का काम भी नहीं कर पाता था। जब तक मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं हुई, मेरी बेटी ने ही मेरे घर को संभाला। अंदर बाहर के अखराजात पूरे तरीके से अपने सर पर ले लिए। मैं तो हैरान थी कि वक्त और हालात ने इसको कितना समझदार कब से कर दिया। मेरे लिए तो वह अभी तौलिए में लिपटी छोटी सी बच्ची थी। अक्सर मुझे अपनी बेटी की तरफ देखकर रोना आता है। ये वक्त ने इस पर इसकी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां डाल दी हैं। मगर हैरत की बात यह थी कि कभी भी इसके चेहरे पर कोई शकन या कोई जाविया नहीं देखा था। वो हमेशा मुस्कुरा कर काम करती और मेरी बाहर बात पर आमीन कह देती। मेरे शौहर को मेरे मरे अभी 2 ही महीने गुजरे थे कि गांव की औरतें घर आना शुरू हो गई और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, इसके हाथ पीले कब कर रही है। और मैं बस हाथ मलती रह जाती। मुझे अब अपनी बड़ी बेटी की फिक्र सताने लगी थी। लोगों की बातें भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। जितने मुंह हो इतनी ही बातें होती हैं, मगर मैं अपनी बेटी पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे बचपन की दूरी मैं नहीं जानती कि कब मेरी बेटी को बड़ा और समझदार कर गई। मेरी इद्दत तक सारा काम मेरी बड़ी बेटी ने संभाला। मुझे अक्सर इस पर तरस आ जाता जिसने बेटा बनकर दिखाया था। मैं इस वक्त को याद करती जब मैं इसकी पैदाइश पर इसकी तरफ देखा तक नहीं था, तो फूट फूट कर रो देती। 4 माह 10 दिन के बाद मैं अपनी जगह वापस आ गई। मुझे अंदाजा था कि अब मुझे ही घर बार देखना होगा। साथ ही साथ मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी देखने लगी थी, मगर अच्छी कमाई वाला रिश्ता ही मुझे पसंद आना था। बहुत वक्त गुजरने के बाद एक रिश्ता, जो लड़का तो बहुत खूबसूरत था और तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर इसका घर हमारे गांव से बहुत दूर था। पहले तो सोचा कि ना करूं, मगर फिर बेटी की बढ़ती हुई उम्र को लेकर मैं ये सब नहीं कर सकती थी। इनको भी मेरी बेटी पसंद थी और मुझे भी इनका बेटा पसंद था। शादी तय हो गई और वक्त पर लगाकर उड़ गया। और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी बेटी को किसी और के घर जाकर इसका
घर बसाना था। मेरी बेटी शुरू से ही बहुत मासूम और भोली थी। दुल्हन का जोड़ा पहनकर तो वो किसी परस्तान की परी लग रही थी। निकाह हुआ, फिर रुखसती का वक्त भी आ गया। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे के साथ लगे फूट फूट कर रोने लगे। मुझे अपने शौहर की बहुत कमी महसूस हो रही थी। मेरा दामाद भी अच्छा इंसान मुझे बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को, मैं आपकी बेटी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। इसके ये अल्फाज ही मेरे लिए काफी थे। बेटी की रुखसती के बाद तो घर बिल्कुल ही बयां-बां हो गया था। मैं और मेरी छोटी बेटी सारा दिन घर पर एक दूसरे का चेहरा देखती गुजार देती। बेटी की शादी अभी नई नहीं थी। मैं तभी ज्यादा बेटी से मिलने नहीं चाहती थी कि कहीं इसका शौहर इस बात से नाराज ना हो जाए कि मैं हर वक्त इनके घर में रहती हूँ। शादी को 4 महीने गुजरे, लेकिन हैरत की बात है कि इसकी तरफ से भी कोई खबर ना मिली। अब तो मुझे परेशानी होने लगी कि एक रोज मैंने अपनी छोटी बेटी से बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन से मिलने जा रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ चल पड़ी। हम दोनों माँ बेटी जब बड़ी बेटी के घर पहुंचे तो घर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। वो घर कम और महल ज्यादा था। बाहर चौकीदार ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो मैंने उससे बताया कि तुम्हारे घर में जिस लड़के की शादी हुई है मैं उसकी बीवी की माँ हूँ। चौकीदार ने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर भेज दिया। मेरा होलिया बहुत अजीब था क्योंकि मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं थे। अंदर मुलाजमाओं को देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी क्योंकि मेरा पहनावा इनसे भी ज्यादा गया गुजरा था। मेरी बेटी ने मुझे हिम्मत दी और बोली कि आप इस घर की मालकिन की माँ हैं, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। बहुत सी मुलाजमाएं मेरे पास आई और मुझसे बदतमीजी करने लगी। मैं इनको सफाई देती रही कि मैं तुम्हारी मालकिन की माँ हूँ, मुझे अंदर जाने दो, लेकिन वो मेरे साथ बहस में लगी रही। मेरी नजर ऊपर खिड़की की तरफ गई तो मेरा दामाद वहाँ खड़ा मुझे देख रहा था। मुलाजमा मेरे साथ बहस कर रही मगर मेरा दामाद नीचे न आया। मुझे बहुत अजीब लगा और बहुत अफसोस भी हुआ। थोड़ी देर बाद जब मुलाजमा बहस करके थक गई तो मेरा दामाद नीचे आया और बोला कि इनको अंदर आने दो। मुलाजमा ची हजूरी करती जल्दी से पीछे हटी और मुझे अंदर जाने दिया। मैं आंखों में आंसू लिए अपने दामाद के पीछे चल पड़ी। हैरत की बात तो ये थी कि मेरी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आज अपनी बेटी से मिलकर इसको बताऊंगी कि इसकी मुलाजमा ने मेरे साथ कैसा रवैया किया है। मुझे जिस कमरे में बिठाया गया वो कमरा काफी ठंडा था कि मुझे ठंड महसूस होने लगी। तो मैंने दामाद से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, इसको बुला दो। तो दामाद ने बोला कि वो अभी घर पर मौजूद नहीं है, वो मेरी खाला के घर गई हुई है। मैंने छोटी बेटी की तरफ देखा और इसको बोली कि हमारा यहाँ आना तो फिर बेकार गुजरा। हमें पता होता तो हम इस रोज आ जाते जिस दिन बेटी घर पर होती। इतनी मुलाजमाएं होने के बाद भी दामाद ने हमें एक गिलास पानी तक का ना पूछा। थक हार कर मेरे ही दामाद से बोल दिया कि बेटा हमें एक गिलास पानी पिला दें। मेरे दामाद ने मुझे पानी पिलाया और मैं अपनी छोटी बेटी को लिए वहां से निकल आई। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, जैसे जो मुझे दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। मैं घर काफी परेशान लौटी थी। घर आते ही अपनी छोटी बेटी से बोला कि दुआ करो तुम्हारी बड़ी बहन ठीक हो। कुछ रोज गुजरे तो मुझे बेटी की याद सताने लगी। मैं फिर से अपनी बेटी से मिलने गई, लेकिन इस बार फिर मेरे दामाद ने कह दिया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सो रही है और डॉक्टर ने इसे जगाने से मना किया है। मैं तभी बोली कि बस मुझे अपनी बेटी को देख लेने दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मगर दामाद ने यह बहाना कर दिया कि अगर मैं इससे मिलने चाहूंगी तो वो उठ जाएगी, जो इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं फिर से मायूस होकर घर वापस लौट आई। हर बार बेटी की शादी के बाद जब भी इससे मिलने चाहती तो दामाद कहता कि वो सो रही है और मुझे वापस भेज देता, और मैं हर बार मायूस होकर लौट आती और घर आकर परेशान होती रहती। 5 महीने ऐसे ही गुजर गए थे, लेकिन दामाद चूंकि बड़ा आदमी था तब ही मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब तो ऐसा लगता था जैसे बड़ी बेटी मैंने अपने हाथों से ही गवा दिए। एक रोज बेटी के पड़ोसन ने रोका और बोली कि तुमने बेटी पर बहुत जुल्म किया है, सच्चाई जानना चाहती हो तो रात को 1 बजे बेटी से मिलने जाना। अब तो मेरा शक हकीकत में बदल रहा था। मैं जान गई थी कि कुछ तो बुरा हो रहा है मेरी बेटी के साथ। मैं अब सोचने लग गई थी कि अपनी बेटी से कैसे मिलूंगी। मैं अगले रोज दोबारा अपनी बेटी के घर गई तो मुलाजमा ने बताया कि मेरा दामाद आज घर पर नहीं है, मैं फिर किसी वक्त आ जाऊं। मैंने जब मुलाजमा से पूछा वो कब आएगा तो मुलाजमा ने बताया कि कल रात तक आ जाएगा, मैं इसे अगले रोज आ जाऊं। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी बेटी से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपनी बेटी को किसी भी तरह इस मुसीबत से बचाना था। मैं रात को फकीरनी बनकर बेटी के घर चली गई। मुलाजमी ने मुझे मना किया मगर रात के अंधेरे का फायदा उठाते मैं कमरे में छुप गई। घर के बाहर चौकीदार ना जाने कहाँ गया था। मैं धीरे से घर के अंदर दाखिल हुई और चोरी छुपे अपनी बेटी का कमरा तलाश करने लगी। घर चूंकि बहुत बड़ा था तभी मुझे काफी मुश्किल पेश आई थी। मैं भी एक
कमरा खोल कर देख ही रही थी कि एक मुलाजिमा ने मेरा साया देख लिया और वो मेरी तरफ आने लगी। अब मुझे जल्दी से वहां से भागना था, सो मैं छुपते हुए कमरे में चली गई जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे जब यकीन हो गया कि मुलाजिमा वहां से जा चुकी है, मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की घुटी घुटी आवाजें सुनाई दे रही है। लेकिन अपना वहम समझकर मैं फिर से वहां से निकलने लगी, मगर फिर से जब मैं बाहर निकलने लगी तो मेरे पैर के साथ कोई इंसानी वजूद टकराया। मैं हैरत से अपने आसपास किसी को महसूस कर रही थी। मैं हाथ मारते अंदाज़न कमरे की बत्ती चलाई तो रूह कांप गई, क्योंकि दामाद ने मेरी बेटी को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर रखा था। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अपनी बेटी की यह हालत देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी पहले वाली बेटी ही है। आंखों के गिर स्याह हल्के और चेहरे पर न जाने कितने ही निशानात थे। मुझे अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही बेटी है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक मिनट भी इस दरिंदा सिर्फ इंसान के पास अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। जल्दी से अपनी बेटी को खोला जो नींद बेहोशी की हालत में थी। पास एक पानी का जग पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से इसमें से कुछ पानी लिया और अपनी बेटी के चेहरे पर छिड़क दिया। वो हल्की हल्की होश में आई तो मुझे देखकर चौंक गई, फिर सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अम्मा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है। मेरा शोहर हर रोज मुझे रस्सियों से बांध देता है और मुझे कहता है कि मैं पागल हूँ। वो मुझे न जाने क्या क्या करने को कहता है, न जाने कौन कौन से इंजेक्शन मुझे लगाता है। अम्मा मुझे बहुत तकलीफ होती है। अपनी बेटी की तकलीफ देखकर मैं तड़प उठी और इससे बोली कि अब तुझे ये तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मैं अपनी बेटी को लिए कमरे से बाहर निकली तो 2-3 मुलाजिम आई बाहर ही खड़ी थी, जिन्होंने हम दोनों को रोक लिया और बोली कि जब तक साहिब नहीं आते हम कहीं नहीं जा सकती। मगर मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी। मैं एक माँ होने के साथ साथ वो चट्टान भी बन गई जिसके आगे कोई भी तूफान कुछ नहीं कर सकता। मैंने मुलाजिमा को कहा कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं इसकी जान ले लूंगी। मेरी दहशत और मेरा कुरुक्त लहजा देखकर सब मुलाजिमाएं डर कर पीछे हो गई और मुझे और मेरी बेटी को जाने का रास्ता दे दिया। मैं घर से अभी निकलने लगी थी कि मेरा दामाद घर में आया और हम दोनों माँ बेटी को देखकर चीखने लगा। मुलाजमीन को झिड़कने लगा कि मुझे अंदर क्यों आने दिया, लेकिन मैंने भी दामाद को 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को बेचा नहीं था जो तुमने इसकी ये हालत कर दी है। मेरा दामाद पहले तो गुस्से में रहा, फिर ये कहकर हंसने लगा और बोला कि ठीक है ले जाओ, ये अब तू ऐसे ही किसी के काबिल नहीं रही और ऐसे बदकिरदार औरत को मैं अपने घर भी नहीं रखूंगा जो न जाने कितने ही मर्दों के साथ रह चुकी हो। अपनी बेटी के किरदार पर बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने चौंक कर दामाद की तरफ देखा और इसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया और बोली कि खबरदार अगर मेरी बेटी के किरदार पर एक ही लफ्ज भी बोला मैं ज्वाला बनी सब पर बरस रही थी। मैंने अपनी बेटी को पकड़ा और दामाद के घर से ले आई। हैरत की बात यह थी कि मेरे दामाद ने मुझे खामोशी से अपनी बेटी वापस लाने दी। मेरी बेटी पहले जैसी नहीं रही थी। मुझे अब अपनी बेटी पर तरस आता था और अपनी बेवकूफी पर रोना कि काश मैं अच्छी कमाई की जगह इंसान की अच्छी तरबियत देख लेती तो आज मेरी बेटी इस हालत में ना होती। अब मैं हर वक्त अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रोती रहती और अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ करती। मेरी बेटी जो पहले भी खामोश रहती थी अब तो इसने बिल्कुल ही चुप लगा ली। ना वो अपनी तकलीफ बयान करती और ना ही किसी ख्वाहिश का इजहार करती। मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटी को इसके शोहर से आजादी दिलवा दूंगी। हमारे गांव में एक बहुत अच्छा वकील था। मैंने जब इससे बात की तो इसने बोला कि मैं तुम्हारी बेटी का केस लड़ूंगा और फिर जीतूंगा भी। हम भी बहुत पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, तभी मैं तुम्हारे शोहर को बहुत अच्छे से जानता था। इसने कई बार मेरी बहुत मदद की। अब शायद इनके एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई कि मेरे शोहर ने ऐसे कौन से एहसानात इस वकील पर किए थे जो बगैर पैसे लिए मेरी बेटी का केस लड़ने के लिए तैयार था। मैंने इस लड़के से पूछा कि मेरे शोहर ने तुम पर ऐसे कौन से एहसानात किए थे जो तुम इतने बड़े वकील होकर भी बगैर फीस लिए मेरी बेटी के लिए केस लड़ोगे। इसने बताया कि एक रोज मेरी बहन खेतों में गई और वहाँ पर इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया और तुम्हारा शोहर वहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारे शोहर ने ही इसकी जान बचाई। वो बहन मुझे बहुत अजीज है और मैं हमेशा तुम्हारे शोहर की तलाश में रहा कि किस तरह मैं इसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर मुझे सुनने में मिला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वकील की बात सुनकर मैंने आसमान की तरफ चेहरा किया और अपने रब का शुक्र अदा किया। वकील ने मेरी बेटी से सब कुछ पूछा कि इसके शौहर ने इसके साथ क्या किया। मैं तो अपनी बेटी के मुंह से इसकी तकलीफ सुनकर हैरान
रह गई जब इसने बताया कि इसका शौहर रोज इसको न जाने कौन से इंजेक्शन लगाता, जिसके बाद वो नींद बेहोश हो जाती और फिर इसका शौहर इसको अपने दोस्तों के सामने कर देता, इस पर अपने दोस्तों के सामने जुल्म करता। वकील भी सुनकर एक बार अफसुदा हो गया और बोला कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम भी मेरी बेटी हो, मैं अपनी बेटी का केस खुद लड़ूंगा। वो वकील किसी फरिश्ते से कम ना था और इसने फरिश्तों की तरह ही हमारी हिफाजत की और मेरी बेटी को इसका इंसाफ दिलवाया। मेरी बेटी को ना सिर्फ तलाक दिलवाई बल्कि इसके शौहर को कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाई। हम अपनी बेटी को हर तरह का सुकून दे सकते हैं, मगर अगर नहीं दे सकते तो वो इसका नसीब है। लेकिन हैरानगी इस बात की थी कि मेरी बड़ी बेटी तलाक के बाद भी मेरी तरह मायूस नहीं हुई थी, बल्कि इसने अपने आप को मजीद मजबूत कर लिया था और वो हमेशा कहती थी कि मैं कभी भी लोगों की वजह से अपने रब को नाराज नहीं करूंगी, क्योंकि मायूसी कुफर है। जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे लिए आजमाइश का वक्त था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।